मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक बड़े कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। वो कथा इस तरह से कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी मीम्स बनती हैं। कथा कहने का उनका जो अंदाज है, कई बार जिन लोगों से वो सवाल पूछते हैं उनके जवाब ऐसे होते हैं कि उस पर मीम्स बन जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह के उनके मीम्स बनते हैं उसको लेकर के कई जो धर्माचार्य हैं उनको आपत्ति है। एक मथुरा के धर्माचार्य जी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि व्यासपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर मीम नहीं बनना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर मीम ना बने। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर युवाओं के हृदय के अंदर कोई मीम्स के जरिए ही प्रवेश कर रहा है, धर्म की बात, अच्छी बात प्रवेश कर रही है, तो ये मैं शुभ मानता हूँ। मैं इस मामले पे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ हूँ। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी ने, आप जानते हैं वो देवकीनंदन जी जो कि मथुरा के बड़े कथावाचक हैं, और उन्होंने जो है धर्म संसद बुलाई दिल्ली के अंदर। वहाँ बड़े बड़े धर्माचार्यों को बुलाया। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, उसमें शंकराचार्य महाराज भी आए, उसमें देश के बड़े बड़े कथावाचक संत लोग आए, महापुरुष आए। लेकिन उन्होंने उस पूरे के पूरे धर्म संसद में जो दिल्ली के अंदर हुई, उसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या सोच करके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को अपना मंच दिया। यानी कि क्या यही वजह है? मुझे नहीं पता उनके दिमाग में ये बात है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो कथा कहते हैं, उन्होंने अपने मंच पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो कि बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी हैं, बहुत प्रसिद्ध वक्ता हैं, और पूरे देश में उनको सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। मैं खुद उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। तो उनको कथावाचन के लिए, जो कथावाचन तो करते ही हैं अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन अपने मंच पर उन्होंने जगह दी पुष्पेंद्र जी को और कहा कि इस मंच का इस्तेमाल करके आप लोगों में राष्ट्रवाद का संदेश दीजिए। अब पुष्पेंद्र जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने पहले राष्ट्रवाद की बात की, लेकिन इसके बाद उन्होंने कथावाचकों को कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहना शुरू कर दिया कि जो कथावाचक हैं वो 4 करोड़ रुपए लेते हैं, 5 करोड़ रुपए लेते हैं, सिर्फ कथा सुनाते हैं और चले जाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं करते, कोई जागरण का काम नहीं करते। तो इस मामले पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, वहां पे कथावाचक मौजूद थे, उसी मंच पर मौजूद थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अब दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई, वही मंच पर बहस शुरू हो गई। कभी वो बोल रहे हैं आप चुप, कि आप बोल लीजिए फिर हम बोलते हैं, इस तरह से वो दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। इसके बाद फिर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने पूरा विस्तार से समझाया कि भाई हमारा कहने का मतलब क्या है, या आप जो कह रहे हैं उसको हम क्यों नहीं मानते। आप उस पूरी बात को सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत धर्म की बात है, सबको जाननी चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको अपने यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने इसमें एक राय देना चाहता हूँ अपनी, और मेरी अपनी इसमें राय ये है कि जो कथा है ना, आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज बहुत बड़े नेता थे विश्व हिंदू परिषद के, और मार्गदर्शक थे बेसिकली। वो तो राम मंदिर आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नारे जो कि राम मंदिर के निकले, वो उनके कंठ से निकले थे। जैसे एक चौपाई है कि जाके प्रिन राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। तो मीटिंग चल रही थी वीएचपी की, तो उस मीटिंग में कहा गया कि ये जो चौपाई है या ये जो सोरठा है, इस सोरठे को जरा बहुत सरल अनुवाद में कीजिए, नारा निकले। तो महाराज जी ने कहा कि जो न हमारे राम का वो न हमारे काम का। वही तो कहा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, तजिए ताही, उसको त्याग कीजिए, कोटि बैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर। तो वही महाराज जी ने एक लाइन में बात कही कि जो न हमारे राम का वो न हमारे काम का। तो ये भी कथावाचक ही थे आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जी। बहुत बड़े कथावाचक थे और बहुत बड़े वक्ता थे, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े हिंदुओं धर्म के जानकार। और वो हमेशा एक बात कहते थे कि ईरान में पारसी धर्म खत्म हो गया, इराक में मेसोपोटामिया खत्म हो गया, जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ पे उसकी जो मूल संस्कृति थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन भारत खत्म क्यों नहीं हुआ। तो मैंने उनसे एक बार पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो पाया, हिंदू धर्म भारत में इसलिए बचा रहा क्योंकि भारत के पास कथावाचक थे, भारत के पास कथाएं थीं, और उन कथाओं में लोगों की आस्थाएं थीं। तो मेरा ये कहना है कि कथावाचक भी जो है, सारे कथावाचक खराब नहीं है, कुछ कथावाचक खराब हो सकते हैं, पर यह मानना पड़ेगा
कि तुलसीदास जी महाराज भी एक बहुत बड़े कथावाचक थे। सूरदास जी भी एक बहुत बड़े एक ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने भी समझ लो कविताओं के जरिए से कथावाचन ही किया। तो ये सब लोग अगर ना होते ना तो हमारा धर्म ही नहीं बचता। इन लोगों ने जो अलख जगाई, इन लोगों ने जो चेतना पैदा की। आप सोचिए कि जब मंदिरों से भगवान पलायन करना पड़ रहा था, क्योंकि जहां पे तुर्क सेना आती थी वहां पे लोग अपनी गोद में, पुजारी अपने गोद में मूर्ति उठा के भाग जाया करते थे। जहां पे इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी कि लोगों की आस्थाएं खंडित हो गई थी। लोगों ने सोचा कि हम भगवान को कैसे माने कि जब भगवान पलायन कर रहे हैं, तुर्कों के डर से, मुसलमानों के डर से, मलेच्छों के डर से भगवान मंदिर छोड़ के भाग रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, मूर्तियां खंडित हो रही हैं और भगवान बचाने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान को हम आखिर कैसे माने? लोगों की आस्थाएं टूट रही थी। उस समय सूरदास, उस समय तुलसीदास जी महाराज, उस समय तुकाराम जी महाराज, उस समय संत श्री सनत रामदास जी महाराज, इन लोगों ने उस समय जो जन चेतना फैलाई अपने भजनों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, वो भी कथावाचन ही था। इसीलिए मेरा ये कहना है कि कथावाचकों को भी दोष देना ठीक नहीं है, कथावाचकों को भी डिमोरलाइज करना ठीक नहीं है। हाँ, कथावाचकों को राष्ट्रभक्ति का संदेश देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, ये तो मैंने अपनी बात आपसे कही। अब क्या बहस हुई दोनों लोगों के बीच में मंच पर, आप जरा उसको सुनिए और अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन इसी भारत में, इसी भारत के अंदर सनातन सभ्यता के मारने वालों को किसी ना किसी चौराहे पे रोज मारा जा रहा है। आज यहां एक बेटी को उठाया, आज वहां एक बेटी को उठाया। कभी बेटी फ्रिज में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी दिल्ली के मेहरौली में मिलती है, कभी किसी नाले पे मिलती है। इसमें कितने लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की और सोचा और कहा कि हम अगले 1 महीने तक कथा नहीं करेंगे, और पूरे देश में अगर जहां भी बेटी मारी जाए और जो भी मारने वाला हो, जब तक उसको फांसी ना हो जाए, कथा नहीं होगी। ये प्रण लीजिए, ये प्रण के बगैर नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, गुरु बहुत हैं और गुरु घंटाल उनसे भी ज्यादा हैं, लेकिन एक मिसाल देता हूं। एक ब्राह्मण जब उसको यह समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, इसलिए पिछले 20 साल में लगातार कह रहा हूं, जिन लोगों को यह गलत फहमी है या जिनका स्वार्थ इस एजेंडे को चलाने में है, ब्राह्मण मां के पेट से ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ठाकुर मां के पेट से ठाकुर नहीं होता। सनातन सभ्यता को सही परिभाषित कीजिए। हमारा ये राष्ट्र अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। जिसने शास्त्र पढ़ लिए, इस आधुनिक काल में जो भी ज्ञान की किताबें जिसने भी पढ़ ली, वो किस मां के पेट से पैदा नहीं हुआ है ये महत्व नहीं है, वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी बहन को, बेटी को, घर को, परिवार को, समाज को और इस देश को बचाया, वो किस मां से पैदा हुआ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो बचाने वाला छत्री है बस। इसलिए कर्म प्रधान देश को जाति प्रधान में बांटा और हजारों दुकानें चल रही हैं। इसलिए उन कथावाचक से मैं बिल्कुल एक राय नहीं हूं। वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े गिनती से नहीं होते कि कितने सुनने आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं, इसलिए कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचक भारतीय समाज को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैं इसलिए कहता हूं, वो राम की कथा सुनाते हैं, उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई निजी तौर पर लेना देना नहीं है, ना जीवन में मिला हूं, ना मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ये बात अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो मुझे जाते वक्त चैन नहीं आएगा कि एक इतना बड़ा कथावाचक मंच पे हो, इतने सारे लोग कथा सुनने आए हों। कम से कम ये बात उनको पता होनी चाहिए कि वो कथावाचक 5 करोड़ ले, 100 करोड़ ले, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। देखिए, जो सनातन का कार्य आप कर रहे हैं वही सनातन का कार्य हम सब कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि हम झूठ नहीं बोलते,
पर आपने झूठ तो बोल ही दिया। जब बिना नाम लिए आप कहते हैं ना कि 4-4 करोड़ लेकर कथावाचक कथा सुनाते हैं, तो फिर तो वो सारे कथावाचकों के लिए हो गया, सारे कथावाचक टारगेट पे आ गए। तो आपने ये तो गलत किया ही। क्या है सनातन की, अब आपने खुद कहा अपने मुंह से कि मैं कथा नहीं सुनता। जब कथा नहीं सुनते आप, तो कथावाचकों के भाव को कैसे समझेंगे? भाई कथावाचक ही कहते हैं कि बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल अभी पहले दूसरे दिन की कथा में यहाँ पर मंत्री जी आए, उनसे ही हमने ही कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाइए। तो कथावाचक के मंच से ही अभी भैया पुष्पेंद्र भैया सुनिए, ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र में हम कथा सुनाने गए, तो वहां पर ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए और कथा से प्रभावित होकर उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। ये कथा का प्रभाव है। आज पूरे महाराष्ट्र में गौहत्या बंद हो गई। हमने मध्य प्रदेश के यहां भी अभी इसी मंच पे आए एक मंत्री जी शुक्ला जी, हमने उनको कहा कि गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए। तो कथावाचकों के द्वारा ही समाज में व्यवस्थाएं बड़ी मात्रा में बनाई जा रही हैं। केवल कथा नहीं सुनाया जा रहा। जैसे आपने कहा कि कथावाचक केवल राम का वनवास सुना रहे हैं, माँ ने वनवास भेज दिया। अरे हम लोग ये भी बताते हैं कि जब बांसुरी बजाने से काम नहीं चलता तो सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। हम ही बताते हैं, ये वीडियो सारी वायरल हैं। इस पर हमें डिबेट पे बुला के लोग मांगते भी हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला। हम बोलते हैं कि भाई ठीक बोला, हमारे शास्त्र में यही लिखा। इसलिए भैया पहले सुनना सीखिए, फिर सुनाना सीखिए। आप बहुत अच्छा सुनेंगे तो बहुत अच्छा सुनाएंगे। आप कथावाचकों को टारगेट तो करते हैं, पर कथावाचकों को सुनते नहीं हैं। एक रट लिया कि भाई उन्होंने पैसा लिया, चलो जिन्होंने पैसा लिया उनका नाम लेके बोलिए। जो गलती करे उसका आप नाम तो ले नहीं रहे हैं, और एक के चक्कर में सारे को पीछे डाल रहे हैं गेहूं के साथ घुन। अब हम तो यहाँ कथा सुनाने आए हैं। महाराज जी से हमने कितने पैसे लिए? महाराज जी की कृपा से आए, उनके आशीर्वाद से। महाराज जी खुद साक्षी हैं। महाराज जी हमने आपसे करोड़ों लिए। फिर ऐसे में अब देखिए यहाँ आके आप जो भी बोलिए नाम लेकर बोलिए, जिसको बोलिए उसका नाम लीजिए। गलत है समाज में लोग तो गलत को गलत कहिए, और जो अच्छे हैं तो अच्छों को अच्छे कथावाचक भी तो हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनके द्वारा ना जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण रोका गया, धर्म परिवर्तन रोका गया। मैंने अभी बात की कल परसों यहाँ भी वहां भी कि कितना तेजी से धर्मांतरण होता है। मैंने शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में भी बात की थी एक दिन, कि उन्होंने उनके नाखून नोचे गए, उनके शरीर में जलते सरिया डाले गए, तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया। वो मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लड़ते रहे आखिरी दम तक। हम लोग कथा से यही ऊर्जा भरते हैं कि भैया लड़ो। एक दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा कथावाचक है जो कहता है खुले मंच से कि पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे भारतीयों? और क्या व्यवस्थाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को तरीके से झांसी की रानी बनाओ और लड़ने की तैयारी रखो। पता नहीं कब गरजना पड़े, कब बरसना पड़े। ये सारी बातें राम की कथा में ही कही जाती हैं। अब वो दौर अलग है ना। वो दौर जिनकी बातें आप कर रहे थे, आप भी उसी दौर के हैं, वो भी उसी दौर के हैं। अब ये नई बातें हैं, नई ऊर्जा के साथ नए बच्चे संभाल रहे हैं, तो नई बातें करके कार्य कर रहे हैं। वो पुरानी घिसी पिटी बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग शास्त्रों को अपने शस्त्रों से जोड़ के चलते। हम लोग कहते हैं कि एक हाथ में माला होगा तो दूसरे हाथ में भाला भी होगा, है ना। तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, है ना। इस तरह की बातें कथा से संचालित की जाती हैं और कथा से बताकर समाज में एक नया जोश भरा जाता है और उसका समाज में तेजी से प्रभाव भी दिख रहा है। आज हिंदू जाग रहा है ना, ये कथाकारों के बल से जाग रहा है कि बेचारे गांव गांव जाकर के घर घर जाकर कथा सुना सुनाकर उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर रहे हैं। इसलिए हम आपस में ना लड़ें।
अब होता क्या है कि हम बात करने चले देश की, पर आपस में ही लड़ गए। अब जैसे आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, आप जानते ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण की लीला को। अरे गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं, तो भगवान ने कपड़े इसलिए चुराए कि आइंदा आगे से ये निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, क्योंकि निर्वस्त्र होकर नहाना गलत है, समाज में गलत मैसेज जाएगा। भारत में कृष्ण ने कपड़े चुराए इसलिए हमारे यहाँ की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर नहीं नहाती, कपड़े पहन के नहाने की एक परंपरा है। तो भगवान ने कपड़े चुराए, लोगों को दिक्कत है कि कृष्ण ने कपड़े चुराए, ये कथा सुना रहे हैं। अरे भाई, पुराणों में जो लिखा है, अब आपके हिसाब से तो फिर पुराणों को भी सत्य आप लोग नहीं मानते, हम लोग तो पुराणों को सत्य मानते हैं, और जो लिखा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। कृष्ण ने कपड़े चुराए थे ये तो आपको पता है, पर क्यों चुराए थे ये नहीं पता। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। यदि ना चुराते तो आज नहाई, कल भी नहाती, परसों भी नहाती, सारा समाज देखता। इसलिए कपड़े इसलिए चुराए कि कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा समाज में ना चली जाए। तो उस गलत परंपरा को रोकना भी तो था, नहीं रोकना था। अब जैसे आप लोग ऐतराज करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए, अब आप लोग रास का अर्थ कुछ, शायद ये बात आपने कही नहीं, फिर भी जब आपने ये बात कही तो ये बात भी आप कहते ही होंगे कि कृष्ण रास रचा रहे हैं, ये बताते हैं कथावाचक। अरे रास का अर्थ तो जानो, रसो वैसा। रास का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग जो रास रचाए वो केवल भोग विलास की लीला नहीं। यदि भोग विलास की लीला होती तो उस रास में शंकर जी भी गोपी बनकर आए, जिन्होंने कामदेव को जलाया था। तो क्या शंकर जी वहां भोग विलास भोगने आए थे? तो वो रास लीला था मिलन भक्त और भगवान का। अब इस गहराई को, शास्त्रों के मर्म को भी जानना पड़ेगा पुष्पेंद्र भैया। बिना शास्त्रों के मर्म को जाने बिना ऊपर ऊपर की बातें, जिन बातों को आप कह के आगे बढ़ जाते हैं, इन बातों से यह देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए मर गए ब्राह्मण, मर गए क्षत्रिय, मर गए लोग, लेकिन अपने गीता को जिंदा रखा, अपने पुराणों को जिंदा रखा। उन पुराणों की बातें हम लोग क्यों ना करें? यदि उस पुराण में भगवान राम के वनवास जाने का प्रसंग है तो वो प्रसंग रोकर ही तो बताया जाएगा, क्योंकि वहां भरत रो रहे हैं। तो जब प्रसंग रोने का है तो अब रामानंद सागर जी ने भी तो रामायण बनाई, उसमें भी तो वहां पे जब भरत जी राम वनवास जा रहे थे राम को लेने, तो वहां रोने का भाव था। तो जहां रोने का भाव है वहां रोया ही तो जाएगा, और जहां हंसने का भाव वहां हंसा जाएगा, और जहां बल का पराक्रम का भाव है वहां पराक्रम पैदा किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हर समय एक ही बात करते रहें। समय समय पर सारी बातें अच्छी लगती हैं। मीठा भी आदमी खाता है, चटपटा भी खाता है, नमकीन भी खाता है ना, एक ही एक से थोड़ी खाता है। इसलिए शास्त्रों को भी पढ़िए, शास्त्रों को समझिए। 10 मिनट में 20 मिनट में आपने कुछ बातें आपकी अच्छी हैं, हम भी आपको सुनते हैं, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखते कि आप इस तरह से बातें करें। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप में और हम में कोई भेद नहीं है ना। हम तो आपको खूब सम्मान करते हैं, क्योंकि आप बड़े समझदार हैं, योग्य हैं, सनातनियों की आवाज बन के गरजते हैं। लेकिन आवाज बन के गरजने का मतलब ये नहीं कि आप कथावाचकों को टारगेट करने लग जाएं, है ना। जो गलत है, मैं कहता हूं गलत को खुल के गलत कहिए, नाम लेकर कहिए। मैं गलत हूं, मुझे गलत कहिए, खुल के कहिए। पर मैं सही हूं तो सही को सही भी कहने की ताकत रखिए। अब सही तो आपने किसी को नहीं कहा, गलत सबको कह दिया, ये गलत। इसका मतलब ये नहीं कि आप सनातन का मतलब ये नहीं कि हम सनातन में एक पक्ष लेके चलें। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, वो रोते के लिए। अब माखन चोरी, अरे भगवान ने माखन नहीं चुराया, भगवान का नाम है चित्त चोर। अब आपने कहा कि कृष्ण माखन चुराए, वही लीला सुनाते हो। अरे माखन मतलब मन, जिसका मन मक्खन की जैसा निर्मल कोमल होगा, उस भक्त के मन रूपी माखन को भगवान चुरा लेंगे। ये माखन चोरी लीला है। इसके मर्म को तो जानिए। कृष्ण को कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। कृष्ण को बड़े बड़े योगी यत्सूरी तो जान ना पाए, मोहियंत यत्सूर्यः, बड़े बड़े लोग भगवान को ना जान पाए, तो हमारे और आपके बल में कितना है जानना। सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए शास्त्रों पर कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। पुराणों को पढ़िए, उनके मर्म को जानिए, उनके रहस्य को जानिए। राम वनवास जा रहे हैं तो वहां रोया ही जाएगा।
और वक्ता भी रोएगा और श्रोता भी रोएंगे। और जब राम रावण से लड़ेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि भाई यदि तुम्हारे बीच में तुम्हारी बहन बेटी को कोई कुदृष्टि से देखे तो घर में घुस के उसके घर को आग लगाओ और उसका नाश करो, ये भी कहा जाएगा। अब आपको दिक्कत इस बात से है, कथावाचक रोते हैं, अरे भाई वो भाव को आप क्या जाने। गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए, अब गोपियों की तरह गोपी का भाव पैदा हो तब ना गोपी जानो। भाई रोना भी एक अपना मजा है रोने का, ये भक्ति भाव का माहौल है ना। भक्ति के रस को आप जान नहीं पाए अभी तक, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैं खूब तरीके से आपका आदर करता हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आइंदा ऐसी बातों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। भक्त की भावना क्या हमारी, आप अयोध्या जी जाओ, मैं अयोध्या जी रहा, अयोध्या में कनक बिहारी जी के सामने खड़े होकर संत लोग भगवान को देख के भाव में रो रहे हैं, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। मीराबाई रोई, जिस समय देश गुलाम था उसी समय तो मीराबाई थी, लेकिन उनका भाव था रोने का। शिवाजी लड़ रहे थे उस समय महाराणा प्रताप लड़ रहे थे और मीराबाई रो रही थी कृष्ण की याद में। तो वो तो अपने अपने भाव हैं, मीरा के भाव अलग है, जो मीरा के भाव में जाएगा वो तो रोएगा कृष्ण की याद में। अब आप कहो जी रो मत, ठीक है, क्या है समझना पड़ता है भाव को, प्रधानता भाव की है, भाव को जानते नहीं। जैसी बातें आप करते हैं ऐसी बातें समाज में करने वाले बहुत लोग हैं। सवेरे शाम पानी पी पी के लोग कथावाचकों को कोसते रहते हैं, ये नहीं देखते कि गांव गांव में आज जा जा करके लोग राम के बारे में बता रहे हैं। डायरेक्ट थोड़ी बताएगा डॉक्टर, डायरेक्ट दवाई थोड़ी लगाता, पहले रुई से घिसता है, कड़वी दवाई मां शहद में मिलाकर देती है, पहले राम के वनवास रुला करके फिर उनको पुरुषार्थ जगाया जाता है कि भाई तुम्हारा मतलब रोने का नहीं लड़ना भी है। धीरे धीरे ना बच्चे को समझाया जाएगा, एक सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी चढ़ेंगे फिर तीसरी चढ़ेंगे फिर चौथी चढ़ेंगे। इन भावों को समझना पड़ेगा। तो अब हम भागवत करने बैठे हैं तो हमें तो अजामिल की कथा भी सुनानी है, हमें तो गोपियों का प्रसंग भी सुनाना है, और भगवान ने सुदर्शन उठाया वो भी सुनाते हैं, सब सुनाते हैं। ऐसा ऐसा सुनाते हैं कि विधर्मी रोने लग जाते हैं, हाँ या ना। फिर जो रामचरितमानस की बात कर रहा है, जो गीता की बात कर रहा है, वो सारे लोग सनातन के प्रचारक हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जी केवल ये प्रचारक हैं और ये तो प्रचारक है ही नहीं। नहीं, आज जो साधु, अब ये महाराज जी हैं, हमारे पूज्य महाराज जी ददरुआ धाम में बैठे हैं, अब बताइए ये सनातन के प्रचारक हैं कि नहीं? ये कथा नहीं सुनाते, ये राम कथा नहीं सुनाते, लेकिन इनके कारण हमें और आपको यहां बैठ करके सुनने सुनाने का मौका मिला, तो ये तो सबसे बड़े प्रचारक हैं या नहीं? तो कोई बोलकर प्रचार कर रहा है, कोई चुप रहकर प्रचार कर रहा है नहीं। कोई आज हमारे बाहर, अब गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं, सारे विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पुराण। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने अंग्रेजों ने जलाया, उन गुरुकुलों को ये दास अनिरुद्ध भीख मांग मांग करके आप सबसे और उन गुरुकुलों को बचाए रखा है। जिन मुगलों ने, जिन अंग्रेजों ने जिन गुरुकुलों को उजाड़ा, आज उन गुरुकुलों के बीज को बचाए रखा है। ये भी तो संस्कृति को बचाना है, नहीं है? आज वो बच्चे बचेंगे, वेद पुराण बचेंगे, संस्कृति बचेगी, संस्कार, तो आगे बीज बचेगा तो पेड़ तैयार हो ही जाएगा। इन बातों को भी देखना चाहिए।